देखो, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको कौन चला रहा, कौन अधिकारी चला रहे, हम समझ नहीं पा रहे। एक जगह पे मकान गिरा दे रहे हैं, दूसरे जगह के मकान नहीं गिरा रहे। मतलब सौतेला व्यवहार हो गया है मुख्यमंत्री का। यहाँ हमारे गांव में चकबंदी का आतंक फैला हुआ है। हम चकबंदी रुकवाने आए हैं। चकबंदी रुकवाने आए हो? हाँ। अगर नहीं रोका गया तो क्या करो? अरे झगड़ा लड़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकर आए हो आप? लाठी डंडा सब है। हाँ, लाठी लेकर क्यों आए हो यहाँ? लाठी लेकर डंडा झगड़ा करने आए हैं। झगड़ा करने? हाँ, चकबंदी में रोकी जाए, डंडे से होगी। अरे बात हमारी बातों से नहीं होगी तो डंडे से होगी। सरकारी कर्मचारी बहुत जबरदस्ती बड़ी बेईमानी पुतारू है। हाँ। सब किसानों का जमीन पिए ले रहे हैं, जबरदस्ती पिए ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी मोहनलालगंज ब्लॉक के। गरीब छोटे किसानों का खाली 3 आदमी के कहने से पूरे गांव को बेकार किए दे रहे हैं। हाईवे रोड जाम करेंगे, ट्रेन को जाम करेंगे, यही हम लोग करेंगे या क्या करेंगे? तो आपके कुछ साथी आ रहे थे आसपास, जैसे मोहनलालगंज और तमाम जगहों से, उन्हें कैंट में रोक दिया गया, उन्हें आगे आने की परमिशन नहीं दी? नहीं, तो परमिशन वो आएंगे जो है, अभी मांग हुआ है जो है राय प्रशासन से, जो है प्रशासन से कि उनको यहाँ से जो है इज्जत के साथ यहाँ जो पहुँचाया जाए, नहीं तो हम जो है धरने पे आएंगे, प्रशासन जो है प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत वर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। एक बार फिर राजधानी लखनऊ में किसान अपनी मांगों को लेकर उतर चुके हैं और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हरिनाम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को, माहौल क्या, और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? नहीं, मांगे हमारी ये है कि देखो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी कहें, अगर वो चीज़ें नहीं लागू होंगी तो आज हमको मजबूरी में यहाँ गन्ना संस्थान आना हुआ। हम आपके माध्यम से ये सरकार को, सभी अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से गन्ना किसानों का शोषण हो रहा, बाढ़ पीड़ित, बिजली किसान, बीमारी से, शिक्षा से, पूरे सिस्टम को। और मैं आज आपको एक बात और बता रहा हूं कि ये लखनऊ शहर को, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, इन शहरों का SCR बना दिया गया है। हम SCR की तभी लखनऊ में ईंट लगने देंगे जब सरकार हमसे बैठ के बात कर लेगी। हमें पता तो हो कि जो शाहजहांपुर से हरदोई का गांव जुड़ा है, उनको SCR को मकान बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए क्या देना होगा, या अयोध्या सुल्तानपुर से जो जुड़ा हुआ, जो हमारा बाराबंकी का जिला है, बहराइच से, लखीमपुर से जो जुड़ा सीतापुर का गांव है, उनको क्या देना होगा। ये सरकार ऐसे ऐसे फैसले ला रही है कि उससे किसान, मजदूर, व्यापारी सब बहुत आहत है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर 3 बजे तक आज हमारी समस्या का समाधान और सरकार सुनने नहीं आती है तो हम 3 बजे मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग जाने के लिए हमको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, पिछले बार की अगर आप लोगों के धरने की बात की जाए, पिछले बार भी आप लोग यहाँ पर धरने के लिए पर आए हुए थे और तमाम सारी मांगों को लेकर आए थे, नलकूप, बिजली और तमाम सारी मांगे थी। उस समय आपको आश्वासन दिया गया था और कहा भी गया था कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। सही आपका सवाल है। जब शक्ति भवन पे आंदोलन हुआ तो उसमें उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुला के कहा कि आज किसान और सरकार एक मंच पर बैठे हैं, आज से निजी नलकूप किसानों की बिजली फ्री। लेकिन आज भी बिल दिए जा रहे हैं, लाइन में यही परेशान। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार, मतलब किसको किसको बचाएं, बिजली विभाग बता दें, राजस्व विभाग बता दें, चौकी थाना बता दें, अस्पताल बता दें, कहाँ कहाँ बता दें। हमारे पास तो कोई जगह नहीं बची है कि हम किस बात पे आंदोलन करें। हम उत्तर प्रदेश के किसानों, उत्तर प्रदेश के जो परिवार हैं, जिस शिक्षा को जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया गया है, उसके खिलाफ भी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन लड़ेगी। आज की अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है, जैसा कि आपने कहा कि अगर सरकार आपसे मुलाकात करने नहीं आती है या फिर आपकी बात को नहीं मानते, तो आप लोग 3 बजे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहाँ जाके अपनी मांगों को पूरा करने की बात करेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि चूंकि बजट सत्र भी शुरू हो चुका है और ऐसे में आज से सत्र की शुरुआत है, सरकार का ये भी कहना था कि सत्र के 1 दिन पहले ही जो है आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। देखो, बजट सत्र शुरू हो गया, सारे सत्र शुरू हो गए हैं।
जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक के इन सरकारों के आमदनी बढ़ती गई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबकी आमदनी बढ़ी, लेकिन किसान मजदूर हो गया। ये सत्र पे हमें कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके का सरकार और राजनीति के लोग किसानों को बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं, ये देखो आज यहाँ किसान आया है, आज करो मरो की स्थिति, हम या तो कुछ लेके जाएंगे या तो मर के जाएंगे। भाई बार बार ऐसे इतनी धूप में देखिए क्या 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर धूप में किसान बैठे हैं, पसीना देख लो, आपको भी निकल रहा, आपके कैमरामैन को भी निकल रहा। क्या हम खुशी में बैठे हैं? अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, हम 3 बजे आज जाएंगे। हमें कोई लाठी चला दे, गोली चला दे, हर आदमी मरने के लिए तैयार है। ये सारे किसान लाठी गोली खाने आए हैं। भाई अगर गांव में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं तो यही मर जाए, क्या मतलब है? किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, भगवान कहते हैं एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे इन चीज़ों को? देखो, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको कौन चला रहा, कौन अधिकारी चला रहे, हम समझ नहीं पा रहे। एक जगह पे मकान गिरा दे रहे हैं, दूसरे जगह के मकान नहीं गिरा रहे। मतलब सौतेला व्यवहार हो गया है मुख्यमंत्री का। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम सरकारी आदमी हैं। हम आपको सरकारी लग रहे हैं? हम आपसे जब जवाब सवाल कर रहे हैं तो हम सरकारी हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, अगर नहीं सुना गया तो आज आर पार की लड़ाई होगी। देखिए, तो किसान काफ़ी जोश में हैं और ऐसे में इनका कहना भी है कि ये कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी दिखा रहे हैं जोश के साथ साथ। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अगर 3 बजे तक मुख्यमंत्री हमारी बातों को नहीं मानते हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। कहाँ से आए चाचा? जी, हम जिला बुलंदशहर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर सिंह नाम है। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं जी, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता और हमारे बिजली वाले बिल उल्टे सीधे बिल करते हैं। हम किसान लोग जो हमारी पैदा होती है गन्ने का 1.5 साल का पेमेंट पड़ा है। जब हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए हम आज अपनी वार पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके साथ महिलाएं भी आई हुई हैं आप लोगों के साथ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? क्योंकि एक तरफ जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, महिलाओं को महिला सुरक्षा की बात सरकार करती है, वही महिलाएं और आप लोग किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज किसान बिल्कुल मरण स्थिति पर है और किसान का पूरा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है। तो किसानों ने सोचा कि मरने से अच्छा है कम से कम एक बार अपनी राजधानी में जाकर बाबा के दरबार में अपनी बात को रखे। और आज किसान का आक्रोशित है और मरने मिटने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जब तक हमारी बात नहीं बनेगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग तो बुंदेलखंड से हैं और बुंदेलखंड की स्थिति यहाँ से थोड़ा सा अलग होती है। हमारे यहाँ अन्न प्रथा जोरों पर है। पहले अन्न प्रथा केवल बुंदेलखंड में था। अब उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश अन्न प्रथा की भेंट चढ़ चुका है। और जनपद बांदा की बात करें बुंदेलखंड में तो वहाँ पर 300 से ऊपर गौशाला है। 50 रुपये पे जानवर सरकार दे रही है गोवंश के लिए, मगर वहाँ पर 300 गौशालाओं में एक गौशाला में एक भी जानवर नहीं है और पैसा बराबर जा रहा है। तो सरकार को केवल आंखों में मिट्टी झोंक करके, धूल झोंक करके, और वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ भ्रष्ट हो चुके हैं। तो सरकार को हम नींद से जगाना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ध्यान दे। और जो हमारा बिजली का बिल है, जो पहले हमारा यह था कि SDO के माध्यम से, और हम लोग अपना बिल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करा सकते थे। पहले भी आपने इन चीज़ों की मांग की थी, बिजली की मांग की थी, आप लोगों ने नलकूप योजना को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार की तरफ से आपको आश्वासन भी दिया गया था। और जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, वो सरकार ने ये भी कहा था किसान और सरकार एक मंच पे बैठ करके इन चीज़ों का जो है सोल्यूशन निकालेगी। फिर क्या हुआ? अब तक इतने महीने का समय बीत गया, 24 का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद भी अभी तक कोई आप लोगों का कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला क्या सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार कहती है कि वादा जो हम करते हैं उसको पूरा करने के लिए वादा नहीं होता है। वादा केवल जनता को केवल बरगलाने का और वोट लेने के लिए सरकार जितनी वादा करती है वो सब वादा कर रही है, मगर वादा पर एक भी वादा पे कोई सरकार खरी उतरी हो आप ही देख लीजिए। चाहे जिस मुद्दे पर हो, चाहे किसान के कर्ज पर हो,
चाहे बिजली के बिल पर हो, चाहे फसल की MSP पर हो, किसी में वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार वादा अगर पूरा कर देती तो आज इस लखनऊ के जो हम गन्ना संस्थान में आज पसीना बहा रहे हैं, तो हमें पसीना बहाने की क्या नौबत आती? हम तो सरकार के साथ खड़े होते और योगी जी आदित्यनाथ की जय जयकार करते। मगर आज योगी आदित्यनाथ को जब सभी लोग क्यों कोस रहे हैं सरकार को, यहाँ पसीना क्यों बहा रहे हैं कि उन्होंने वादा करने के बाद वादा पूरा किया नहीं। और जो इनका सरकारी तंत्र जिला प्रशासन है, ये बिल्कुल बेलगाम हो चुका है और इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, उस भ्रष्टाचार को सरकार तक अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार की आंख खोलने आए हैं कि अपने भ्रष्टाचारी जितना भी जिला प्रशासन है उसको रोकने का काम करे, उन पे अंकुश लगाने का काम करे। अगर सरकार नहीं लगा सकती है तो भारतीय किसान यूनियन अंकुश लगाने के लिए खड़ा हो चुका है। देखिए, तो भारतीय किसान यूनियन अंकुश लगाने के लिए तैयार है। अगर सरकार भैया इनकी बातों को नहीं मानती है, इनकी जो योजनाएं हैं उनको नहीं मानती है, तो ऐसे में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं, महिलाएं भी अपनी मांगों को लेकर आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? हम कानपुर नगर से आए हुए हैं। कानपुर नगर से आए, क्या नाम है आपका? रिंकी सिंह जिलाध्यक्ष। किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी हैं? यही विद्युत विभाग जो बिजली विभाग में जो लुटाई हो रही है, जो सरकार काम नहीं कर रहे हैं। वोटों के समय में विधायक लोग जाते हैं, घर खान डालते, वोट दो, उसके बावजूद में जाते नहीं है। रोड सड़कें कुछ है नहीं है, लूटने का काम होता है। क्या हो रहा है सरकार में, कुछ हो रहा है क्या? सुबह से आप लोगों से कोई मुलाकात करने आया? जी, कोई मिलने आया सुबह से? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। क्या लग रहा है आगे? अब देखो क्या लगता है क्या नहीं लगता, उसको आगे क्या बताया जाए, जो होगा देखा जाएगा। क्या करने वाले हो आगे आप लोग? हम लोग जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, आदेश करेंगे, हम लोग वैसे ही करेंगे। 3 बजे तक का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने समय दिया है, तो हम 3 बजे तक वेट करेंगे। इसके बाद जैसा आदेश होगा, आदेश अनुसार हम लोग काम करेंगे। 3 बजे तक का इंतजार करेंगे। उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष यानी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कि अगर जो भी कहते हैं उस पर ये लोग कायम रहेंगे और 3 बजे के बाद ये लोग कोई एक्शन मोड पे आएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर है। कहाँ से आए चाचा? हम सहारनपुर से हैं। सहारनपुर से आए हो, क्यों आए चाचा यहाँ पे? ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए है। कहीं बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा, गरीब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। क्या लग रहा है आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा? हाँ जी, मरने मिटने को आए आज तो, या तो मरना तो है ही, मर कर जाएंगे आज, या हमारी मांगे पूरी होंगी। या तो मरना है या तो हमारी मांगे पूरी करनी है, साफ तौर पर इनका कहना है। ऐसे में देखिए तमाम यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर तमाम किसान आए हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ गई है, बाढ़ की स्थिति आने से भी तमाम किसानों की जो है फसलें नुकसान होने लगी है। इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आए हुए हैं, सरकार से बातचीत करने के लिए। और ऐसे में क्या नाम है चाचा आपका? राम सागर। कहाँ से आए चाचा? शराबस्ती, नेपाल। बस्ती से आए हो जी। आपके यहाँ तो बाढ़ आ गई है जी। क्यों आए हो यहाँ पे? हम लोग आए हैं कि हमारे कोई सुनता नहीं, इसलिए हम लोग लखनऊ आए हैं। बाढ़ की समस्या हम लोगों का वहाँ बाढ़ काट लिया है। वो बंधा बनाने के लिए 2 साल से हम लोग कह रहे हैं कि तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बंधा बंधवा दीजिए, लेकिन वो कोई बात सुन नहीं रहे। 4 लाइन कट रहे, कोई सुनता नहीं आप? कोई सुनता नहीं। बाढ़ में फसलें खराब हो चुकी हैं बहुत। क्या अभी आज आप क्या किन मांगों को लेकर आए? हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आए हैं, जो कहेंगे उसे करेंगे। हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे आप जी। देखिए तो इनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण शुक्ला। कहाँ से आए हो? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से आए हो। श्रावस्ती में बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति में आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? यहाँ तो वहाँ पे जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई बार हम लोगों को तटबंधों का मांग किया गया है और सैकड़ों गाँव डूब रहे हैं। उस पर जो है शासन और प्रशासन जो है कोई इस पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे हमारा है एक तो जो है सरकार, ये जो तटबंध का मांग हुआ था, दूसरा मांग ये हुआ था जो है जो राजस्व विभाग जो मनमानी करती है, कोई अपना ढंग से काम नहीं करता है। बिजली विभाग जो है मनमानी अपना जो है, हम लोग पिछले बार धरने में आए थे तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो है हम आपका जो है बिजली का बिल माफ़ करेंगे। उसने जो है सिर्फ उसमें भीड़ को बरगलाने के लिए जो है मंजूर मांग लिया था, उसके बाद में आता कोई कार्रवाई ग्राउंड में नहीं। नलकूप योजना के लिए मंजूरी मिल गई थी, बिजली की छूट के लिए आपको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोई धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। अब क्या कुछ मांगे हैं? जी हाँ, हम लोग उसी मांग के लेके आए हुए कि उसको पुनः लागू किया जाए। क्या लग रहा है सरकार आपकी
बात को मान लेगी? यहाँ पे जो है नहीं मानेगी तो हम लोग जो है जो प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, हाईवे रोड जाम करेंगे, ट्रेन को जाम करेंगे, यही हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो आपके कुछ साथी आ रहे थे आसपास जैसे मोहनलालगंज और तमाम जगहों से, उन्हें कैंट में रोक दिया गया, उन्हें आगे आने की परमिशन नहीं दी? नहीं, तो परमिशन वो आएंगे जो है, अभी मांग हुआ है जो है राय प्रशासन से जो है, प्रशासन से कि उनको यहाँ से जो है इज्जत के साथ यहाँ जो पहुँचाया जाए, नहीं तो हम जो है धरने पे आएंगे, जो है प्रदर्शन करेंगे। अगर आप लोगों को धरना करने की परमिशन नहीं दी गई आप लोगों को धरना के लिए? जो है यहाँ पे जो सत्ता में बैठा हुआ है, हमने तो उसको चुन को भेजा गया है, वो अपने खुद तो बना नहीं, हम ही लोगों ने उनको बैठाया है यहाँ पे, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, तो यही किसान तो उनको चुन के भेजा है, मानेंगे क्यों नहीं? किसानों ने ही चुन के भेजा है, सरकार किसानों ने ही बनाई है, तो सरकार किसानों की बात मानेगी क्यों नहीं, ये इन किसानों का कहना है। और ऐसे में साफ तौर पर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप पूरा चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर किसान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, और ये किसान वो किसान है जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, और ये अन्नदाता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों है? यहाँ पर तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से, जो कि सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरी हुई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? निगोहा से आई हो? क्यों आई हो? क्यों आए हो? अब सबके साथ भगवान है, सबके साथ में आई है, सबके साथ में आई हूँ। तो देखिए तमाम यहाँ पर वो किसान हैं जो यहाँ पर धरने को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, और ये किसान यूनियन के तमाम वो नेता बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वो नेता हैं जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले किसानों ने शक्ति भवन में धरना प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, और उन मांगों को अब तक सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है, जैसे बिजली नलकूप योजना और साथ ही साथ चकबंदी और बाढ़ की समस्या, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। बारिश का मौसम है, और ऐसे में आज के अगर तापमान की बात करें तो इस समय लखनऊ का तापमान आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है, और इस कड़कती धूप में यहाँ पर किसान जो है धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान धरने पर बैठे हुए हैं, और तमाम वो किसान यहाँ पर आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं जो किसानों की है, जो इस कड़कती धूप में एक तरफ जहाँ अन्नदाता अन्न देने के लिए खेतों में मौजूद रहता है, वहीं दूसरी तरफ ये अन्नदाता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं, तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं जो दिन रात हमारी भी मेहनत करते हैं, और हमें उसके बाद इनकी फसलों को मिलता है खाने के लिए। और आज वही फसल देने वाले अन्नदाता सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? रामविलास। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से आए हो? क्यों आए हो यहाँ पे? किसान यूनियन की रैली में किसान यूनियन क्या कुछ मांगे हैं? मांगे गांव के रास्ते में पानी भरा है। पानी भर गया? हाँ, पानी भरा गांव के रास्ते में, और हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट क्या लगता है सरकार बात मानेगी? नहीं, सरकार कोई काम नहीं कर रही। सरकार कोई काम नहीं कर रही कहना है इनका। साफ तौर पर देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, तमाम ये महिलाएं यहाँ पर भी इस साइड में भी बैठी हुई है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, और ये महिलाएं क्यों आकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं अयोध्या की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। महिला जिला अध्यक्ष हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरातल पर उतरे हुए हैं? क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हाँ जी, हम लोगों की मांगे है, ये गन्ना के लिए हम लोगों ने मांगे रखी है, ये लोग रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया तो हम लोगों का धरना ऐसे चलता रहेगा। किसान पिछली बार भी आप लोग जो है गन्ना संस्थान में इस समय आप बैठे हुए हैं, इसके पहले आप लोग शक्ति भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तमाम सारी मांगों को लेकर, नलकूप योजना, बिजली योजना और तमाम सारी योजनाएं जो है उनको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद गन्ना किसानों के पैसे जो है वो बढ़ाए भी गए थे, रेट बढ़ा दिया गया था। फिर आप लोग इस बार धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग हमारी जितनी मांग है उस पर नहीं खरे उतर रहे। ये लोग धीरे 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 करके बढ़ा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनकी मनमानी हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि किसान इतने दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर उसकी लागत नहीं निकल रही है तो क्या करेगा बताइए आप? क्या वो अपनी आत्महत्या करता रहेगा या क्या करता रहेगा? आप खुद बताइए ना। ये तो हर जनता की वो मांग है, जब नहीं सुनेगा क्या करें? या तो अब इनका हम ताला लगा दें। हम लोग सिर्फ इसी तरीके से तो इनसे जीत पा सकते हैं। एक तरफ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, महिलाओं को महिला सुरक्षा की बात की जाती है और तमाम सारे मुद्दों पर बात की जाती है, फिर आज महिलाओं को सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ गई। किसानों को जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन किसानों को धरने पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा क्यों? सरकार सुन नहीं रही है ना। सब चीज अब
कागजी कार्रवाई रह गई है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रह गया, सिर्फ थ्योरी रह गई है। लिखत में तो बहुत है, जैसे अभी पेड़ पौधे कितने लगाएगा। अभी हमारे इधर अभी उन्होंने बताया था हरनाम सिंह जी ने कि पेड़ पौधे आंकड़ों में तो काफ़ी लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन है कितने? क्यों इतनी गर्मी बढ़ रही है आप ही बताइए ना। तो सिर्फ ये भी आंकड़ों में रह गया है, लिखत में। अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रही हैं। आगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में आए हुए हैं, सरकार आपकी बात हमारी देखिए हर तहसील हर जिले की एक अलग अलग मांग है, क्योंकि हर जगह की जनसंख्या या हर जगह के अधिकारी जिसकी जहाँ जैसी पकड़ है, क्योंकि आपको पता है ना, जिसके पास सत्ता है उसी की पावर है, उसी के नीचे दबाने की कोशिश किया जाता है। तो अब हम लोगों की मांगे यहाँ पर, जैसे बिजली का, हमारे अयोध्या साइड में बिजली के लिए इन लोगों ने क्या क्या मीटर, इन लोगों ने मीटर जो है लगा रखे हैं, लेकिन रीडिंग लेने नहीं आते हैं। और बिजली का बिल जैसे भरने के बाद 1-2 महीने का जैसे भर आते हैं, भरने के बाद ये लोग फिर क्या करते हैं, उस बिजली के बिल को वो लोग दोबारा से उस बिजली के बिल को कहते हैं कि भरा ही नहीं है। आगे 3 बजे तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं, आपके साथ के लोग कह रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद देखते हैं अभी हम लोगों का फैसला क्या होता है। हम लोगों ने तो ऐसे ही कहा कि धरना ना ही उठाया जाए। अगर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता, नहीं समझता है, तो धरना ना उठाया जाए। बाकी हमसे जो बड़े हैं वो जो फैसला लेंगे उसके लिए हम उनके साथ हैं, सारे के सारे। वो जो फैसला लेंगे उसके साथ वो आप लोग रहेंगे। देखिए ऐसे में तमाम वो किसान भी आ रहे हैं जो भगवा गमछा ओढ़े हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ये कोई नेता है या फिर जो है। चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी दीन है। कहाँ के रहने वाले? शेरपुर लेवल के निवासी हैं। क्यों आए हो यहाँ पे? यहाँ हमारे गांव में चकबंदी का आतंक फैला हुआ है। हम चकबंदी रुकवाने आए हैं। चकबंदी रुकवाने आए हो? हाँ। अगर नहीं रोका गया तो क्या करो? अरे झगड़ा लड़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकर आए हो? लाठी डंडा सब है। हाँ, लाठी लेकर क्यों आए हो यहाँ? लाठी लेकर डंडा झगड़ा करने आए हैं। झगड़ा करने? हाँ, चकबंदी में रोकी जाए, डंडे से होगी। अरे बात हमारी बातों से नहीं होगी तो डंडे से होगी। बातों से नहीं मानते हैं तो डंडों से होगी। अरे बात जबरदस्ती है, सरकारी कर्मचारी बहुत जबरदस्ती बड़ी बेईमानी पुतारू है। सब किसानों का जमीन पिए ले रहे हैं, जबरदस्ती पिए ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी मोहनलालगंज ब्लॉक के। गरीब छोटे किसानों का खाली 3 आदमी के कहने से पूरे गांव को बेकार किए दे रहे हैं। कहाँ से आए हो चाचा? आप कहाँ से आए हो? नहीं, वहाँ से लेवल से। हाँ, शेरपुर लेवल से। क्या कुछ मांग है? किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? हम ग्राम शेरपुर लेवल पोस्ट निगवा जिला लखनऊ से आए हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि हमारे गांव में जबरन चकबंदी कराई जा रही है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर और बाहुबली लोगों के द्वारा चकबंदी का प्रशासन उनके साथ में है। तो उसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर कि चकबंदी रोकी जाए, जिससे आम जनता और आम किसानों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग अभी आ रहे थे, आप लोगों को प्रशासन ने रोक लिया था शायद कैंट में, आप लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जा रही? रोका था, लेकिन बताया गया तो फिर उन्होंने छोड़ दिया थोड़ी देर बाद। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार क्या लग रहा है आप लोग जिस तरीके से आज आप लोग जमीन पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर? किसानों को एक तरफ जहां अन्नदाता कहा जाता है वहां पर, वहीं दूसरी तरफ किसानों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 24 का चुनाव भी खत्म हो गया, सरकार सत्ता में आ गई, बावजूद इसके केवल कहने के लिए किसान अन्नदाता है, केवल कहने के लिए है, लेकिन जमीन पर किसानों से की जितनी बुरी दशा है और किसी की नहीं है, किसी भी किसान की आज तक नहीं सुनी जाती। मेरा ग्राम शेरपुर लेवल पोस्ट निगोहा, जहां पे आज की डेट में एलडीए पहुंच चुकी है, एलडीए ने अपना जो है ज्ञापन दे दिया है कि एलडीए पहुंच रही, लेकिन वहां पे क्या है कि चकबंदी कराई, जो कि जहां पे एलडीए पहुंच जाती वहां पे चकबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी आधार पे चकबंदी नहीं होनी चाहिए। और फिर भी महानगर वो हो गया, लखनऊ का महानगर है, वो चकबंदी किसी हालत में होनी नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती कराई जा रही चकबंदी वहाँ पर। तो क्या है, किसानों के साथ ये अन्याय है ना। छोटे छोटे किसानों के सब जमीन पी गए, बड़े बड़े पी ले, छोटे किसानों की जमीन हड़प ले रहे हैं। हाँ, लेकिन इनका कहना है कि गरीब जो किसान है उनकी जमीनों को हड़प भी लिया जा रहा है। सारी जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और सब किसानों की सस्ती जमीन खरीद करके और पूरा प्लाट पैसा दे करके, चकबंदी अधिकारियों को पैसा दे करके अपना प्लाट बनवा रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे चकबंदी हो रही है और हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी गाँव का किसान। राज्य सरकार में कुछ आला कमान है, राज्य सरकार में कुछ आला कमान है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो सरकार के ही हैं, और जबरदस्ती केवल शेरपुर लेवल गांव में ही चकबंदी चाह रहे हैं, क्योंकि वहां उनको ज़्यादा से ज़्यादा जमीनें मिल जाएंगी, ज़्यादा हड़पने की चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग यही इसलिए पूरे
पूरे गांव के साथ हम लोग आए हैं कि हम लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं और तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त किया जाए, तत्काल निरस्त किया जाए। 99% लोग नहीं चाहते। मांग ये लोग कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम चकबंदी नहीं चाहते हैं, हमारी ज़मीनों को हड़प लिया जा रहा है, गरीबों की ज़मीनों को हड़प लिया जा रहा है और गरीबों की ज़मीन को वापस कर दिया जाए। हम चकबंदी की मांग नहीं कर रहे हैं, हमें चकबंदी नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम रामपुर से आए हैं। रामपुर से हाँ आए हैं। क्यों आए हैं रामपुर से यहाँ? रामपुर से इसीलिए आए हैं, समस्या है किसानों की। क्या कुछ समस्याएं हैं? लोगों की जमीनों वगैरह, उसका गन्ने का भुगतान नहीं होता, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं कर्मचारी। क्या लग रहा है इस बार लखनऊ में आने से? पिछले बार भी आप लोग लखनऊ में आए थे। हम तो आते रहते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कहाँ है, हमारी सुनवाई कहाँ होती है? अगर सरकार बात नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? फिर धरने पे बैठे रहेंगे और क्या होगा? आर पार की लड़ाई इस बार। आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई कैसी होगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी लखनऊ छोड़ के जाएंगे नहीं, पूरा चक्का जाम कर देंगे लखनऊ का। 2.5 महीने हमने गाजीपुर, 11 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे हमने। कहाँ के रहने वाले? रामपुर। रामपुर से जी। क्या मुद्दे, क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की? क्योंकि देखिए तमाम सारी क्या समस्याओं की आप लोग बात। मेन 5 समस्याएं हैं। पहली गन्ना भुगतान, दूसरी ये जो पाइपलाइन पड़ रही है इसका एक गड्ढा खोद देते हैं, उसको पाटते नहीं है। दूसरी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, ये अंधाधुंध फीस ले रहे हैं। और 5वीं हमारी समस्या है आवारा पशु। आवारा पशु सबसे ज़्यादा। हम रात भर यानी कि अपनी फसल को रखाते हैं और सुबह होते ही ये खा जाते हैं। वो किसान है जो रात भर अपने खेतों को रखाते हैं और सिर्फ रीज़न ये है कि यहाँ पर आवारा पशु यानी सांड और जो छुट्टा आवारा गाय और भैंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसल जो है खराब हो जाती है। ऐसे में कई ऐसे उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है और बाढ़ की स्थिति में किसानों की जो फसलें हैं उसका नुकसान हो रहा है, उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए और तमाम सारी समस्याओं का समाधान सरकार से निकालने की ये मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? और आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब सरकार इन किसानों की बात मानती भी है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारत वर्ष के साथ।